हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एयरफोर्स अग्निवीर का 29 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। तो जैसा कि हमने सभी शिफ्टों का आपका एग्ज़ाम का एनालिसिस करवाया हुआ है। अगर आपका किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस छूटा हुआ है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज जितने भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए, आपके इंग्लिश के मोस्टली ज़्यादा मिल पाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मोटिवेशन के लिए लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें, जिससे कि आपको वीडियो का आने का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर हम आपको 31 जुलाई तक एनालिसिस करवाने वाले हैं, जब तक कि आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपका फिजिक्स में आया हुआ था, काफ़ी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। कोणीय संवेग तथा रेखीय संवेग की विमा का अनुपात क्या होगा। तो कोणीय संवेग की बात करें तो ये आपका MVR होता है, और अगर रेखीय संवेग की बात करें आपका तो ये MV होता है। तो MV से आपका MV खत्म हो जाएगा, केवल R बचेगा जो कि दूरी का है। तो इसका आपका विमा जो होगा L1 बचेगा। तो कोणीय संवेग तथा रेखीय संवेग की विमा का अनुपात L1 होगा। तो याद रखना है L1, यानी कि L आपका केवल विमा बचा हुआ था। नेक्स्ट आपका वो एंटोनिस्ट आया हुआ था कि एंटोनिस्ट जो होता है, एंटोनिस्ट का प्रीपोजिशन इसके बाद में क्या यूज हुआ होता है। तो आपको ये देखना है कि एंटोनिस्ट जो लिखा हुआ था उसके बाद आपका समथिंग आया हुआ था या आपका समवन आया था। अगर किसी चीज़ के जरिए अगर आप वो एस्टोनिस्ट होता है यानी अचंभित होता है, तो उसके साथ हम ऐट का यूज करते हैं। और कि कोई अगर और आया होता है, कोई इंसान हो, कोई पर्सन हो, तो वहाँ पर हम बाय का यूज करते हैं। यानी एस्टोनिस्ट के साथ पर्सन के लिए बाय और किसी चीज़ के लिए हम ऐट का यूज करते हैं। तो ये आपका एस्टोनिस्ट का प्रीपोजिशन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, ये आपका था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया हुआ था, अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव। तो इसकी बात करें तो राइट आंसर इसका बैरक था, यानी जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं उसे बैरक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपका, एम्बोलिस का आपका एंटोनिम पूछा गया था कि एम्बोलिस का एंटोनिम क्या होगा। तो एम्बोलिस की अगर हम बात करें तो एम्बोलिस का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना या मना करना। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो अप्रूव करना, यानी कि अप्रूव कर देना या अलाउ कर देना, अनुमति देना, या फिर परमिट यानी कि परमिशन देना। तो इसका जो एम्बोलिस का एंटोनिम था वो अप्रूव था, आपका अलाउ था और परमिट। कुछ भी आपका ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है। नेक्स्ट आपका ये पूछा गया था इनक्यूजिटिव का सैनोनिम्स क्या है, यानी इनक्यूजिटिव जो ये वर्ड है, इस वर्ड का सैनोनिम्स पूछा गया होगा था। तो कई लोगों का हो सकता है गलत हो गया। तो इनक्यूजिटिव जो होता है इसका मतलब होता है उत्सुकता या उत्सुक, है ना। तो क्यूरियस इसका राइट आंसर था, यानी उत्सुकता, क्यूरियस हो सकता है। ठीक है, उत्सुक जो होता है, या स्नूपी भी इसका ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है, या तो क्यूरियस आपको दिया होगा या फिर स्नूपी दिया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के जरिए भी भेजते हैं। तो जिन लोगों का आज एग्ज़ाम था आप लोगों का, तो आपको बताना है कि कौन कौन से और भी क्वेश्चंस पूछे गए थे कमेंट करके। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, सेरेन दिया हुआ था, इसका स्पेलिंग एरर पूछा गया था। CERENE, ये आपका सेरेन होता है जिसका मतलब शांत होता है। तो इसका आपका स्पेलिंग एरर पूछा गया हुआ था। तो जो सेरेन आपका स्पेलिंग यहाँ पर हमने राइट लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको, जिससे अभी तक दिया जा रहा था कि नाउन दे रहे थे तो आपको एडजेक्टिव पूछा जा रहा था, फिर कुछ समय बाद आपका एडजेक्टिव दिया जाने लगा, नाउन पूछ रहे थे, नाउन से एडजेक्टिव बनवा रहे थे, एडजेक्टिव से वर्ब बना रहे थे। तो आज जो था आपका सिंपल का नाउन पूछा गया था। सिंपल यहाँ पर एडजेक्टिव होता है, अगर ये आपको याद रखना है, सिंपल नाउन नहीं, सिंपल एडजेक्टिव है जिसका नाउन जो है आपका सिंप्लिसिटी होता है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आया हुआ था, डैश डैश दिया हुआ था, योर फादर एंड मदर एट होम। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पता नहीं क्या क्या थे, लेकिन आर यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा, आर योर फादर एंड मदर एट होम। तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आया तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन दिया हुआ था, वो कुछ लोग एक्सपेंसिव भी बोल रहे थे, एक्सपेंसिव तो पर्सन नहीं हो सकता आई थिंक। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड दिया हुआ था, आगे ब्लैंक था कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यहाँ पर आर्टिकल फिल करने के लिए आया हुआ था कि ए एन या द। तो सिंपल है, यहाँ पर वॉवेल का यूज हुआ है तो हम यहाँ पर एन का यूज ही करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आया हुआ था ये था क्वेश्चन, इफ़ इट रेन शी विल नॉट कम। तो यहाँ पर आपका ये फ्यूचर दिया हुआ है, तो ये टेंस आपका प्रेजेंट में होता है। कंडीशनल सेंटेंस में अगर बाद वाला फ्यूचर में है तो पहला वाला आपका प्रेजेंट में होता है। और इट के साथ में रैन नहीं आया यहाँ पर, सिंगुलर की वजह से रेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर था इफ़ इट रेंस शी विल नॉट कम, इसका आंसर था। मैं इधर पूछा गया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जो एक्टिव पैसिव वॉइस आया हुआ था, द पीपल इलेक्टेड हिम प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर था आपका, ही वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो ये ही वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बाय द पीपल नहीं होगा। और इस तरह का क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, हमने नोट किया हुआ है कि इसी तरह का पैटर्न पर, ये पैटर्न आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि जो आपके एक्टिव पैसिव आ रहे हैं इसी पैटर्न पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्केप गॉड बता रहे थे कि स्केप गॉड वर्ड दिया हुआ था। अब ये नहीं पता है कि ये आपका वन वर्ड्स में था या इडियम्स फ्रेजेस में था, ये क्या था ये एग्जैक्ट मुझे पता नहीं चल पाया। आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि जिनका एग्ज़ाम था आज सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो स्केप गॉड का मतलब वैसे तो बलि का बकरा होता है आपका, ठीक है। तो ये आपको ये कुछ क्वेश्चन थे आपके। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप हमें भी सपोर्ट करें और उन लोगों को भी सपोर्ट करें जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सॉरी, यहाँ पर एक और है, आपको कुछ क्वेश्चन है, रुकिए एक मिनट। मैथ के कुछ क्वेश्चन अगर आप हमको बताना चाहेंगे कुछ आपको कि मैथ में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैथ में जो आपका बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन आया हुआ था, x माइनस 1/x⁻18। यहाँ पर आपका आया हुआ था x माइनस 1/x⁻18 दिया हुआ था। इसका आपका मिडिल टर्म पूछा गया था, जो कि आपका 18/2 + 1 यानी 10वां पद होगा। तो 10वें के लिए आप क्या करेंगे, TR+9, यानी TR+1 होता तो T9+1 करके आप मिडिल टर्म फाइंड कर सकते थे। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, e⁻2x + 1/e⁻2x - 1 d/dx। तो इसका इंटीग्रेशन पूछा गया था कि e⁻2x + 1/e⁻2x - 1। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक और क्वेश्चन था आपका, tan 1/2x/1 - x²। और इसके बराबर में आपका 2 tan 1x दिया हुआ था, यानी जो क्वेश्चन था tan 1/2x/1 - x² = 2 tan 1x। तो ये कुछ क्वेश्चन जो थे आपके पूछे गए थे। मैथ के भी कुछ क्वेश्चन थे। एक आपका सीरीज का आया हुआ था, ज्योमेट्रिक मीन का था। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप लोगों को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में। जय हिंद।